अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टिचिंग आइडियाज़। आज की इस वीडियो में बना रहे हैं बहुत ही प्यारी सी नेक लाइन। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और वीडियो के एंड पे आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आइए नेक लाइन की मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। ये इस तरह से मैंने शर्ट को रखा है, उल्टी साइड है इसकी, आपको नज़र आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पर मैं नेक लाइन का निशान लगाऊँगी। जैसे कि यहाँ पर मैं ऊपर से निशान लगा रही हूँ तकरीबन 6 इंच पर, और जो नेक लाइन की विड्थ है वो है 3.25 तक रखी। यहाँ पे इस तरह से वी शेप में हम पहला निशान लगा लेंगे। उसके बाद अब हमने दोबारा निशानात लगाने हैं 2-2 इंच के फासले पे इस तरह से। अब जो हमने पहला निशान लगाया है उसी को फॉलो करते हुए हम 2-2 इंच का मज़ीद आगे बढ़ा के निशान लगाते जाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से जो पहला हमने निशान लगाया है उसको हम बेसिकली नेक लाइन का जो हमने जितनी हमें नेक लाइन चाहिए उसके लिए हमने मार्क किया है, लेकिन जो डिज़ाइन हम बनाएंगे वो हम जो ये वाली लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं इसके ऊपर बनाएंगे। अब उसके बाद दोबारा से ये 2 इंच का गैप लेके हमने इस तरह से लाइन जो है वो ड्रॉ की है। अब एक और हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 2 इंच का। इसी तरह से इसको भी हम वी शेप में इस लाइन को भी इस तरह से सीधा ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से आप स्केल की हेल्प से भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे एंची टेप की हेल्प से भी ईजी लगा तो मैं यहाँ पे एंची टेप को ही सीधा करते हुए यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लूँगी। ये अब हमारे निशानात जो हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद हमने ये देखना है कि हमारी नेक लाइन कहाँ तक बनेगी। 17 इंच तक तकरीबन ये रेडी होगी। तो यहाँ पे अब हम जहाँ पे हमने ये निशान लगाए हैं इसके ऊपर अब हम क्रीज़ बनाते जाएंगे आयरन की हेल्प से। ये देखिए इस तरह से सीधा करेंगे लाइंस को और उसके ऊपर आयरन करते जाएंगे तो ये क्रीज़ बन जाएंगी हमारी। तो ये देखिए इसी तरह से हमने सारी नेक लाइन जो है उस पर ये पहले क्रीज़ बना लेनी है और उसके बाद अब हम अपनी डिज़ाइनिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से, और आपने आयरन इस तरह से करना है कि पहली क्रीज़ जो है वो रिमूव ना हो जाए और आपके सारे जो ये निशान है वो दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से वाज़े हों। ये देखिए इस तरह से ये हमारी नेक लाइन की शेप बनेगी। अब उसके बाद हमने ग्लू स्टिक लिया है और इसको जो लाइंस हमारी ड्रॉ हुई हैं, क्रीज़ हमारी जो बनी हुई हैं, इन्हीं के ऊपर इस तरह से अच्छी तरह से फैब्रिक ग्लू को लगा लेना है। और उसके बाद हमने ये जो लेस है उसको हमने यहाँ पे अटैच करना है उसके ऊपर। ये अच्छी तरह से फिक्स होती जाएगी। ये देखिए मैंने जो इसका डिज़ाइन वाली साइड है वो ऊपर की तरफ की है और जो इसकी एज वाली साइड है वो नीचे की तरफ की है। इसी तरह से सेम इसी मेथड से हमने अपनी जो लेस है उसको पूरी नेकलाइन में इस तरह से अटैच कर लेना है। ये वाली जो नेकलाइन है मैंने शर्ट कटिंग करने के बाद मेरे जहन में आया कि ये वाली नेकलाइन बनाई जाए, लेकिन अगर आप शर्ट कटिंग करने से पहले ये वाली नेकलाइन बनाते हैं इस तरह से तो फिर आप इसमें यहाँ पे इसको पेस्ट करने के बाद लेस को पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे गुम सिलाई भी लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं नेकलाइन को शर्ट की कटिंग के बाद बना रही हूँ ये वाली जो डिज़ाइन है इसका, तो अगर मैं यहाँ पे इसको गुम सिलाई में लेस को अटैच करती हूँ तो फिर कमीज़ की जो तीरा वगैरह है, कंधे हैं, वहाँ से उसकी चौड़ाई में कमी आएगी और साइज़ जो है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसी तरह से ऊपर रख के ये डिज़ाइन जो है वो बनाऊँगी। अगर आप चाहते हैं कि ये लेस के एजेस नज़र ना आए तो आप यहाँ पर गुम सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन कंधे वगैरह कटिंग करने से पहले आप लगाइएगा, उसके बाद आप शर्ट की कटिंग करें। अब इसी तरह से हमने पूरी जो नेकलाइन है उसके ऊपर लेस अटैच कर ली है। उसके बाद इसके ऊपर हल्की सी आयरन करेंगे ताकि हमारी लेस जो है वो अच्छी तरह से फिक्स हो जाए और यहाँ पे जो हमारा सेंटर है वहाँ पे भी अच्छी तरह से इसको फिक्स कर लेना है। अब ये एक डिज़ाइन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेंगे, सिलाइयाँ लगा लेंगे ये जो हमारी लेसेस हैं इनके ऊपर, ताकि जब हम दूसरा इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएं, इसमें हमने पिनटेक्स भी बनानी है, तो फिर हमारी लेस जो है वो अपनी जगह पे फिक्स रहे। अब हम लेस के ऊपर सेम जो हमारी लेस है उस कलर का धागा जो है वो लगाना है और लेस के जो एजेस हैं उनके ऊपर आपने सिलाई चलानी है। बिल्कुल इधर उधर आपकी सिलाई जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये इस तरह से हमने पूरी नेकलाइन में अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। बड़ी ही नफासत से थोड़ा आप मशीन का बखिया जो है वो बड़ा कर लीजिए, लेकिन सिलाई हमारी जो है वो लेस के एजेस के ऊपर आएगी।
इससे ये होगा कि लेस जो है वो बिल्कुल नीट नज़र आएगी और उसके धागे वगैरह जो हैं और लेस की जो नफासत है बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। अब यहाँ पे हमारी जो पूरी लेस है उसके ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हम दोबारा स्केल की हेल्प से यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल जो हमारी लेसेस हैं उनके सेंटर में हमने 2 लाइंस बनानी है। ये देखिए इतना सा आपने गैप छोड़ना है, तकरीबन 3 पॉइंट का ये गैप है और इस गैप को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने सारे जो डिज़ाइन हैं लेसेस हैं उनके सेंटर में इस तरह से 2-2 लाइंस जो है वो ड्रॉ कर लेनी है पहले। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल सेम मार्जिन लेते हुए, आप चाहें तो आप इंची टेप की हेल्प से इसको मेजर करके भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से अंदाजे से भी आप इसको लगा लीजिए। तो यहाँ पे हमने अपनी पूरी नेक लाइन में ये वाले जो डिज़ाइन है उसको पहले ड्रॉ करना है, उसके बाद हम इसके ऊपर पिनटक्स बनाएंगे। ये ऊपर वाली साइड पे भी हम बनाएंगे, जहाँ पे हमने अपनी नेक लाइन बनानी है वहाँ पे भी ये जो पिनटक्स हैं उनका हमने मार्जिन रखा है और उनको ड्रॉ कर लिया है। ये इसी तरह से हमारी टोटल ये जो लाइंस हैं वो ड्रॉ हो गई हैं। अब हम इसमें इन्हीं लाइंस के ऊपर ऊपर हमने पिनटक्स लगानी है। ये पिनटक्स की सिलाइयाँ हम लगाएंगे और अब आप मशीन का बखिया जो है वो थोड़ा छोटा कर लीजिए और यहाँ पे जैसे जैसे हमने लाइंस लगाई हैं उन्हीं को आपने पकड़ के यहाँ पे सीधा करते जाना है और अपनी सिलाई जो है वो चलाते जाना है। जहाँ पे हमारी वी कट है वहाँ पे आप देखिएगा कि हमने इसको इसी तरह से सुई को अंदर रखना है और कपड़े को यूँ उल्टा लेना है और दूसरी तरफ हमारा जो ये डिज़ाइन है उसके ऊपर भी इसी तरह से सिलाई चला लेनी है। पूरी नेक लाइन में हमने इसी तरह से अपनी पिनटक्स जो हैं वो स्टिच कर लेनी है, उन पे सिलाइयाँ चला लेनी है। और अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैंने अपने चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगें आपको तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी एफ़र्ट्स कैसी लगती हैं। इसी तरह से ये देखिए हम कपड़े को सीधा करते जाएंगे जैसे जैसे हमने लाइंस ड्रॉ की हैं और उसी के ऊपर हमारी ये पिनटक्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ जहाँ पे वी कट है ये देखिए इस तरह से हम दूसरी तरफ कपड़े को टर्न करेंगे और वहाँ से हम दूसरी तरफ अपनी मशीन का जो रुख है वो मोड़ते हुए दोबारा से पिनटक्स स्टार्ट कर देंगे। सेम इसी तरीके से हमने अपनी पूरी नेक लाइन में जो जहाँ पे लाइंस ड्रॉ की थी उन्हीं के ऊपर ऊपर हमने इस तरह से पिनटक्स लगा लेने हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होगा। अब यहाँ पे हमने धागे को कट करना है और दूसरी साइड पे से स्टार्ट करना है और इसी तरह आपने एक साइड से स्टार्ट करते हुए तो वी कट पे आपने शर्ट को टर्न करना है और दूसरी साइड से आपने जाके मशीन जो है वो बाहर निकालनी है। तो सेम इसी तरीके से आपने पिनटक्स जो है वो लगा लेनी है, लेकिन जो गैप हमारा है तकरीबन 3 पॉइंट का जो ये पिनटक्स के बीच में गैप है वो आपने सेम ही रखना है। इसलिए जब भी आप कोई ड्रॉ करें लाइंस वगैरह तो आपने जो चॉक यूज़ करना है वो थोड़ा डार्क कलर का यूज़ कीजिए ताकि आपको नज़र आए कि आपने कहाँ पे मार्किंग की थी। उसी मार्किंग को मद्देनज़र रखते हुए हम जो अपनी सिलाई है उसको बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं। अभी आपको अगर लगे कि ये वाला डिज़ाइन जो है वो थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप ये जो बीच में पिनटक्स वगैरह हैं वो आप नहीं भी लगाएंगे, सिर्फ लेसेस लगा लें, 2-3 लेसेस का आप यूज़ कर लें, तब भी आपका सेम डिज़ाइन जो है वो रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने नेक लाइन को नापना है। ये देखिए यहाँ पे हमारा नेक लाइन जो है वो 17 इंच तक आ रहा है। अब सेम इसी साइज़ में हमने दोबारा से नेक लाइन की कटिंग कर ली है। ये देखिए वी कट में इसकी भी मेजरमेंट मैंने आपको दिखाई है 6 इंच तक और नीचे हमारी स्लिट से तो टोटल जो है वो 17 इंच तक है। और जो इसकी लंबाई चौड़ाई है जो वो मैंने जो अपना मेजरमेंट टेप है उसी को रखते हुए यहाँ पे निशान लगा लिया था। तो अब यहाँ पे वी कट जो है उसकी हमने बीच में से कटिंग कर देनी है, लेकिन जो स्लिट है उसकी कटिंग अभी नहीं करनी। इस तरह से हमने वी कट की कटिंग करते हुए अब यहाँ इसको हम शर्ट के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से सेंटर में इस तरह से क्रीज बना लें और इसके ऊपर भी अगर आप लाइन ड्रॉ कर लें तो वो सही रहेगा। यहाँ पे इस तरह से सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 2 लाइन्स मैं ड्रॉ कर लूँगी। एक यहाँ पे अब मैं दूसरी लाइन जो है वो भी ड्रॉ करूँगी, थोड़ा सा गैप इसमें देंगे ताकि हम जब इसकी कटिंग करें तो हमारी जो लाइंस हैं वो बिल्कुल सीधी हों। तो यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इस नेक लाइन को शर्ट के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से डायरेक्टली शर्ट को लेंगे, उसको आयरन कर लेंगे अच्छी तरह से। सेंटर में क्रीज बनाने के बाद यहाँ पर नेक लाइन को रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लेना है।
ये देखिए इस तरह से हम इसको पेस्ट कर लेंगे। जो हमारी नेकलाइन की का बुकरम है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं लेना, क्योंकि हम इसके ऊपर पाइपिंग लगाएंगे। तो इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा चौड़ी बुकरम कटिंग करते हैं तो वो बाद में नज़र आता है और धुलाई के बाद ख़राब भी हो जाता है। इसलिए बुकरम जो है वो थोड़ा कम ही रखिएगा, या फिर आप पाइपिंग का कपड़ा जो है वो थोड़ा ज़्यादा रखें। यहाँ पे मैं भी पाइपिंग का कपड़ा जो है वो थोड़ा ज़्यादा रखूँगी, ताकि हम उसको फ़ोल्ड करने के बाद उसके साथ हैंड स्टिच कर दें। अब सीधी साइड पे भी इस तरह से थोड़ी आयरन कर लेंगे, ताकि बुकरम जो है अच्छी तरह से पेस्ट हो जाए। और ये देखिए इस तरह से हमने बुकरम को अच्छी तरह से पेस्ट कर लिया। ये मैं जो इसमें पाइपिंग के लिए यूज़ करूँगी कपड़ा। अब हमने बुकरम को बिल्कुल जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको बिल्कुल बुकरम के साथ साथ कटिंग कर लेना है इस तरह से। और जो हमने सेंटर में इस तरह से निशान लगाया था, लाइंस लगाई थी, उनके ऊपर भी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल सेंटर में हमने कटिंग कर लेनी है। पहले हमने इस पर क्रीज भी बनाई थी और उसके बाद हमने यहाँ पे पेंसिल की हेल्प से लाइंस भी लगाई थी। और जो इसका जहाँ पे हमारी जो स्लिट जहाँ तक है वहाँ पे हमने इस तरह से कट लगाना है दोनों साइडों पे। इस तरह से दोनों साइड पे हल्का हल्का कट लगाएंगे जितनी चौड़ी हमने पाइपिंग बनानी है। ये देखें इस तरह से ये कपड़ा है जिससे मैं पाइपिंग लगाऊंगी। तो यहाँ पे इस तरह से हम कपड़े को नीचे रखेंगे और जो बुकरम वाली साइड है उसको ऊपर रखेंगे। आपने पाइपिंग जितनी चौड़ी बनानी है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे स्टिच करते जाएंगे। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा चौड़ी पाइपिंग नहीं बनाऊँगी। अब इस तरह से बुकरम को ऊपर वाली साइड पे हम रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। बुकरम अगर आप ऊपर वाली साइड पे रखते हैं तो इससे ये होता है कि हमारी जो पाइपिंग है वो बिल्कुल एक जैसी लगती है, कहीं से मोटी या पतली नहीं बनती और एक ही साइज़ में हमारी जो पाइपिंग है वो रेडी होती है। इस तरह से हमने पहले एक साइड पे पाइपिंग जो है उसको स्टिच कर लेना है और उसके बाद हम दोबारा से दूसरा पीस लेंगे अपने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसका, और यहाँ से नीचे वाली साइड से स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ उसको लेके जाएंगे। ये देखिए हम यहाँ पर हमने इसको क्लोज़ किया, धागे को सिलाई को पक्का करने के बाद यहाँ पे निकाल लेंगे और दोबारा से हम कपड़ा रखेंगे। यहाँ पे नीचे वाली साइड पे थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ा के कपड़े को रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से सेम जैसे हमने पहले स्टिच किया है उसी मार्जिन को हमने मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे दूसरी सिलाई भी लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमारी जो पाइपिंग की सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको सीधा करेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने भी जो पाइपिंग है, आप चाहें तो यहाँ पे चौड़ी पाइपिंग भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आप लेस भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पाइपिंग शो करनी थी और उसके ऊपर मैं जो मिरर है वो लगाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे पाइपिंग यूज़ की है। आप चाहे तो आप यहाँ पे भी लेस वगैरह जो है उसको लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको पाइपिंग को सीधा कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है और इस तरह से हम पाइपिंग को सीधा करेंगे। वी कट पे कोई भी वी कट में नेकलाइन होती है वहाँ पे पाइपिंग लगाना बहुत इजी होता है। तो ये देखिए इस तरह से अब हम कपड़े को मोड़ते जाएंगे और अपनी सिलाई जो है वो चलाते जाएंगे। सिलाई हमारी जो है वो पाइपिंग के बिल्कुल साथ आएगी, पाइपिंग के ऊपर नहीं आएगी। तो इस तरह से हमने ये सारे कपड़े को अच्छी तरह से नीचे वाली साइड पे पहले फोल्ड कर लेना है, उसके बाद हमने स्टिचिंग करते जाना है साथ साथ ही। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा वी कट है उसकी शेप को भी आपने मद्देनज़र रखना है कि शेप ख़राब ना हो। और ये देखिए इस तरह से अगर आपको लगे कि कपड़ा बिल्कुल सही से सेट नहीं हो रहा तो आप नीचे वाली साइड पे हल्का सा कट भी लगा सकते हैं, लेकिन ये देखिए मैंने बगैर कट के ही इस तरह से पाइपिंग को सीधा किया है और यहाँ पे सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा हमारा नीचे वाला कपड़ा है उस पर हम हेमिंग भी कर देंगे। तो इससे ये होगा कि हमारा जो नेकलाइन है वो नीचे वाली साइड से भी बिल्कुल नीट नज़र आएगा। यहाँ पे हमारा कट जो है वो दोबारा से यहाँ पे मैं छोटे कट लगा रही हूँ ताकि हमारा कपड़ा जो है वो ऊपर की तरफ फोल्ड करने में आसानी हो। अब इसी तरह से हमने हाथों की हेल्प से इसको सेट करते जाना है। सेम हमारी पाइपिंग का मार्जिन होना चाहिए, जितनी चौड़ी पाइपिंग हमने स्टार्ट में फोल्ड की है एंड तक हमारी पाइपिंग का वही साइज़ होना चाहिए। अब इस तरह से हम एक तरफ वाली पाइपिंग जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी साइड से भी इसी तरीके से अपनी पाइपिंग को स्टिच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से कटिंग कर देना है। यहाँ पे लेसिस वगैरह जो हमने लगाई हैं, जहाँ से आपको लगे कि लेस थोड़ी उसके बीच में आ रही है और आपकी पाइपिंग थोड़ी मोटी हो रही है तो आप लेस की कटिंग कर लीजिए ताकि हमारी पाइपिंग जो है वो बिल्कुल नीट वहाँ से फोल्ड हो।
अब यहाँ पे हमारी लेस जो है वो थोड़ी मोटी नज़र आ रही थी बीच में, तो मैंने उसकी कटिंग कर दी है। अब यहाँ पे हम इसको एंड इसका करेंगे। एक साइड वाला कंप्लीट हो गया, अब हम दूसरी साइड पे इस तरह से टर्न करेंगे और अपनी पाइपिंग को स्टिच करते जाएंगे दोनों साइडों पे। क्योंकि हमने मार्जिन सेम रखा हुआ है पाइपिंग का, तो फोल्डिंग के दौरान भी हमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आप फोल्ड करते हुए दोनों साइडों का कपड़ा जो है वो सेम ही रखें। तो ये देखिए इस तरह से, क्योंकि पाइपिंग का कपड़ा डबल होता है तो बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि वो फोल्डिंग अगर आप उसकी ढीली रखते हैं तो वो चौड़ा कहीं से हो जाता है, इसलिए आपने फ़ोल्ड करते हुए इस बात का ख्याल रखना है। उसके बाद हमने ये पट्टी रेडी की है एक, और उसको यहाँ पे इस तरह से स्लिट के सेंटर में बिल्कुल रखना है। थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करना है सिलाई को, और पाइपिंग की भी जो हमने सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसके ऊपर हमने दोबारा से सिलाई लगा देनी है। और दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से इसको स्टिच कर लेंगे और हमारी जो ये स्लिट है उसको क्लोज़ कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से जो हमारा ये एंड है, जहाँ पे हमारी स्लिट का एंड हो रहा है, यहाँ पे आप 2 दफ़ा मशीन को चलाइए ताकि टांका जो है वो अच्छी तरह से यहाँ पे पक्का हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से आपने एक दफ़ा दोबारा भी इस पे मशीन जो है वो चलानी है। तो यहाँ पे दूसरी साइड पे हम अपनी सिलाई को निकालेंगे और सेम इसी तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त नेक लाइन रेडी हुई है। ये देखिए दोनों साइडों से हमारी जो लेसिस है उनका गैप बिल्कुल सेम है, और वी कट में दोनों लेसिस जो हैं वो एक दूसरे को फेस कर रही हैं। तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो रेडी हुआ है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके ऊपर हम मज़ीद जो मिरर मैंने इसके ऊपर स्टिच करने हैं वो स्टिच करने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कि ये नेकलाइन जो है वो कैसी बनी है। इस शर्ट के दामन का जो डिज़ाइन है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। बहुत ही ज़बरदस्त दामन रेडी हुआ था, तो आप वो वाली मेरी वीडियो भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। अभी मैंने इस पे आयरन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे अब मैंने इसको आयरन भी कर लिया है। इसकी बैक जो नेकलाइन है वो भी रेडी कर ली है, और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी।